जुग बतिया दुनिया ने बाबा प्यारा दर्शनों को जा हे बाबा दर्शनों को जुग जुग बतिया दुनिया ने बाबा प्यारा दर्शनों गंगोत्री
गणेशाय नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानाथं राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकान्तुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनकेशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की जय। आइए श्रीमद् भागवत कथा में हम लोग प्रवेश करें। इससे पहले अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम उच्चारण। जय हो वृंदावन। Krishna
बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। आज भागवत का तीसरा दिवस। हम लोग श्रीमान हरिप्रसाद पांडे जी की स्मृति में ये भागवत आयोजन उनके पुत्रों के द्वारा एक पांडे परिवार की ओर से, और इसी दृष्टि को लेकर के आज तीसरी दिवस की कथा में हम प्रविष्ट हों। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, परीक्षित महाराज सन्यासी का अपमान करने के कारण, राजमद राजपद की अहंकार के कारण और कलयुग के प्रभाव के कारण एक धर्मनिष्ठ, धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा की भी बुद्धि घुमा दी कलयुग ने। उससे निवृत्ति के लिए जब पता चला कि श्रापित हुआ हूँ, गंगा तट पर बैठे तो समर्थ गुरु श्री सुखदेव स्वामी जी के पास में बैठे हैं। कल्पना कीजिए, एक राजा जिसकी इच्छा मात्र से सारे संकल्प पूरे हो सकते हैं, जो सोचे वो आ सकता है, पर कहते सब कुछ छोड़ दिया, चाहते बड़े किसी सपेरे को बुलाते, विष निवारण का कुछ मार्ग सुझाते, बहुत मार्ग अपना सकते थे, पर कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने दे ही पाइए पूर्ण परमानंद। विवेक पुरुष जानता है कि मरने से कोई नहीं बचा सकता। जीते जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं। कहते हैं जब तक शरीर में जान है तब तक सब दवाई दी जा सकती है, ठीक किया जा सकता है, पर मरने के बाद कोई ऐसी दवाई नहीं जो पिलाई जाए और ठीक हो जाए। केवल ये कला किसमें है? ज्ञान में है, जो मरने के दुख से निवृत्ति दिला सकता है। बिना बोध के शास्त्र दृष्टि और बिना गुरु की उदृष्टि मिलती नहीं। यही भागवत की सीख। समर्थ गुरु सुखदेव स्वामी परम बैराग तपोमूर्ति, जो अंग पर मात्र एक कौपीन लंगोट वस्त्र धारण करते, बस अवधूत है। उस सभा में पधारे, सबने उठ करके वंदन किया। सुखदेव स्वामी उनके चरण में बैठे, अपनी पूरी सच्चाई बताई गुरु को। गुरुदेव, मैं कोई सत्कर्मी नहीं हूँ, मैं पाप करके आया हूँ, महात्मा का अपमान किया। सन्यास ब्राह्मणों ने श्रापित होकर के, तब कहते हैं उस भय से बचने के लिए मैं आप संत जनों के चरण शरण में आया हूँ, आप कृपा कीजिए, मुझको क्या सुनना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये पता हो आज से 7वें दिन मृत्यु होनी है, उसको किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या धर्म है, वो निरूपण कीजिए। अथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। आप योगियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या करना चाहिए। जब सुखदेव स्वामी ने उनके प्रश्न उनकी बात सुनी कि मरणासन व्यक्ति को क्या भजन करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, सुखदेव स्वामी उनके प्रश्न से बहुत प्रसन्नचित होकर के और आंखें बंद करके सोचते हैं, इसके प्रश्नों में मेरे घट में जो बैठा है उसके विषय में ही बात होगी। आपके पास कोई चीज मांगने कोई आए और आपके पास उस वस्तु को देने में आप पूर्ण सामर्थ्य हो, तो आप बड़े खुशी खुशी उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। गुरु भी समर्थ हो अगर, और आपकी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा के अनुरूप गुरु आपकी इच्छा से ज्यादा ही आपके सामने रखेंगे। सुखदेव स्वामी जो सतत परमात्मा भगवान कृष्ण के सतत अंतःकरण में दर्शन करते हैं, ऐसे सुखदेव स्वामी अब उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कहते हैं महाराज, वरीयानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा
पुंसां श्रोतव्यादिशुया परः। राजन, आपने जो ये प्रश्न किया है इसमें केवल आपका ही हित नहीं है, इन प्रश्नों में जगत के हर उस जिज्ञासु का हित है जिसको कि परमात्मा को पाने का यत्न करते रहते हैं। हर किसी उसका हित है इसमें छिपा हुआ जो आपने पूछा है। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव स्वामी उनके अनुरूप कहते हैं, जैसे श्रोता होता है उसी के अनुरूप वक्ता भी बोलता है। जैसे हम लोग कहीं भी कथा करने जाते हैं, हम प्रायः देखते हैं लोग कई बार कई जगह ऐसे फंसे कि लोग कहते महाराज कीर्तन तो हो ही नहीं रहे। अब कीर्तन करने आ रखे कि भजन सुनाने आ रखे, नाचने गाने वाले तो नहीं बुला रखे ना, किसने बुलाया है? कथा के लिए, ग्रंथ की समझ, ग्रंथ को समझने के लिए। गाना नाचना आगे पीछे हो सकता है, पहले आ जाओ कीर्तन करो बाद में करो। कथा में तो वही कीर्तन आएगा जो विषय समझ में नहीं आया उससे संबंधित के सो न जाओ, इसलिए थोड़ा बजा देते कि उठ जाओ भाई, है ना, समझ। क्योंकि 2-3 दिन की कथा अगर ढंग से नहीं हुई तो आगे कथा में जन्म महोत्सव ऐसे हवा में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा क्या विषय चल रहा है। तो सुखदेव स्वामी यहाँ पर श्रोता के अनुसार कथा को कह रहे हैं। जैसे श्रोता होते वैसी कथा होती है, ध्यान देना। हम लोग आज से लगभग 10-12 साल हो गए होंगे बसंत विहार में कथा की थी, और जो वहाँ यजमान थे उनको गीता पूरी याद आ रही। रिटायर्ड फॉरेस्ट से अधिकारी, वो रोज कहते थे महाराज इस विषय पे आप जरूर बोलना। गीता के जो श्लोक में थोड़ा उनको लगता था कि कुछ समझ किसी की सुनी जाए, इसमें क्या अपना मत है, वो उन विषयों को रखते थे। तो वहाँ कथा मुझको ही नहीं लगता था, जब कभी रिकॉर्डिंग सुनते थे हम लोग लगता था कि पता नहीं कैसे, क्योंकि श्रोता वहाँ बड़ा पात्र है, पात्र जितना अच्छा उतनी सुंदर कथा होगी। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव स्वामी बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता वयम्। राजन, तुमने पूछा कि साधु जिसकी मृत्यु नजदीक हो, पता हो कि मैं मर जाऊंगा, उस व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए? परीक्षित, प्रायः ये स्थिति तब आती है जब मृत्यु का भय व्याप्त हो जाता है। आपको किसी रोग के कारण कोई भय व्याप्त हो जाए तो आप औषधि के लिए दौड़ते कि नहीं कि दवाई से ठीक हो जाए। और ईश्वर न करे कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको पता है इस दवाई से ठीक नहीं होगा, तब आप फिर किसको याद करोगे? सच बताना, तब किसको याद करोगे? फिर कहते जब डॉक्टर भी इलाज करके थक जाता तो कहते अब उसी का, पहले कहता है मुझ पे भरोसा है तुम मुझसे इलाज करा, पर जब उसके हाथ से भी निकल जाती है बात तब कहता है अब तो ऊपर वाला जाता है। तब किसके भरोसे हो जाता है? कोई ऊपर वाले। इसलिए भगवान ईश्वरो हरि। राजन, जो तुम्हारा भय है, ये सबसे पहले भय की दवाई देनी पड़ेगी। क्या है? अभय। तुमको अभय बनाना पड़ेगा। कहते हैं राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसी तो सर्वशक्तिमान भगवान का ही लीलाओं का गान करना चाहिए, उनके विषय में सुनना चाहिए। श्रवणम सुनना चाहिए, कीर्तनम गाना चाहिए और उसका ही स्मरण करना चाहिए। 3 बातें बोली, सुनिए, उसको जो लीलाएं सुनिए उसका कीर्तन कीजिए, और उसके बाद जब एकांत में बैठो तो भगवान की लीला का दर्शन करो आंखें बंद करके, और उसके विषय में। आजकल आप कथाएं सुनते हैं और आप कई बार, कई लोग भक्त होते थोड़ा तो मन में उनके वही दृश्य चलते रहते हैं, उसी विषय पर या वो जो सुना है उस पर कुछ दिमाग चलता है। सुखदेव स्वामी ने कहा महाराज ये 3 चीजें हैं, सुनना, उस पर उसका कीर्तन, उस इष्ट का, और उसके बाद उस पे उसका स्मरण बनाए रखना, उसका चिंतन। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया
मनुष्य जीवन का यही सबसे बड़ा लाभ है, चाहे वो जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से, और कहते हैं चाहे वो धर्म की निष्ठा से। आपको जिस प्रकार से भगवान का सूरज बनाने में सहायता हो, उस तरीके से अपनी पूजा पद्धति को बना लीजिए। जरूरी नहीं कि कोई परंपरा में चलना है, जैसे आपकी इच्छा करती है उस विधि से बस उसकी याद करो। जरूर क्या करना है, चाहे भक्ति मार्ग से और चाहे अपने धर्म की निष्ठा, जिस वर्ण में जन्मे हो उसी वर्ण के अनुसार आचरण करके और तब उस परम पद परमात्मा तक जाने का यत्न कीजिए। कहते महाराज, इस निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय में भगवान की स्मृति बने। ये सारे मार्ग किस लिए हैं, पूजा पद्धति किस लिए है कि अंतिम क्षण में मेरे को जगत का विस्मरण हो जाए, केवल जगदीश्वर का स्मरण बना रहे, बस इसलिए पूरी पूजा पद्धति उस परम पिता की स्मृति मुझको अंत क्षण में बनी रहे, बस मेरा विवेक न खोए। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज ये तो सब ठीक है, पर इसकी विधि क्या है वो तो बताइए, क्योंकि प्रायः ऐसा होना बहुत मुश्किल है। कई लोग कहते हैं महाराज बस सब कुछ है, मन नहीं लगता है। लोग क्या कहते हैं, अब होता भी विचित्र है, आप घर में ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे, कोई चीज ढूंढते हुए परेशान हो जाओगे, नहीं मिल रही, और भगवान के यहाँ पूजा करने बैठोगे, माला पकड़ोगे, सबसे पहले याद आ जाएगी कहाँ रखी थी। जैसे लोग माला पकड़ते हैं तो जो कभी बातें याद नहीं आई, विस्मृति हो गई है, वो सारा चिंतन अंतःकरण में चलना शुरू होता है। अब इस चिंतन से, जगत के चिंतन से ईश्वर का चिंतन में कैसे परिणित हो, उसका मार्ग बताते हैं। क्या करना है, कभी कभी आदमी, कोई भी व्यक्ति जब बहुत परेशान होता है तो आजकल सब रामदेव बाबा के चेले बने हुए ना, सब योगा करते थोड़ा अपनी समझ से, और जब करते हैं बहुत देर तक तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। होते कि नहीं होते? लोगों को अब समझ आने लग गई कि ये भी कोई चीज है, डॉक्टर की दवाई से बढ़िया क्या है। अच्छा, आपके घर में एक बात सच बताना, जो बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं या माताएं हैं, घर में जब छोटे बच्चे होते हैं उनके पीछे दिन भर दौड़ते हो, रात को कोई दवाई खाकर सोने की जरूरत पड़ेगी? रात को तो पता ही नहीं होता कहाँ पड़ी हुई, होता है कि नहीं होता? कोई स्मरण नहीं होता है। इसलिए कहते हैं क्या करना है, पर ये विधि बताएगा परीक्षित को कि कैसे स्मरण बना रहेगा। जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारये प्रिया। क्या करना है, सबसे पहले जितासन। अब आप थोड़ी देर कथा में बैठते हो, कभी इधर पलटते हो, कभी उधर पलटते हो, आसन बदलते हो कि नहीं बदलते? सबसे पहले आसन को साधना। कहते हैं अगर आप नित्य की अपनी कुछ दिनचर्या बदल दे तो आधे से ज्यादा तो लोग तो वैसे ठीक हो जाए। वो पांव लटका के खाना खाने की आदत पड़ी है, कभी आसन लगा के बैठने की भी आदत है नहीं। कहते हैं सबसे पहला सूत्र ही उसका स्मरण बना रहे, जितासनो, आसन पर विजय पाना, कि जब जितनी देर कितनी घंटों बैठ जाओ और आपको घुटने में ध्यान न जाए। ऐसे नहीं कि माला लेके बैठे तो अभी इधर अभी उधर अभी उधर, ऐसे नहीं। सबसे पहले क्या करना, जितासनो, फिर उसके बाद जितश्वासो, दूसरे में क्या करना है, श्वास पर ध्यान देना है, जिसको हमारी सब आजकल तो सब समझदार है, प्राणायाम की विधि। श्वास लेकर के और कहते हैं पूरे शरीर में भर करके रोकना, और उसके बाद उसको फिर छोड़ना। इधर से उल्टी इधर के नाक से लेना, फिर रोक करके फिर छोड़ना, ऐसे विधियों से। ये विषय अब इतना नहीं है कि यहाँ घुसूं, इसलिए जितासनो जितश्वास हो। और तीसरी बात बहुत जरूरी है, जित संगः दुसंगः सर्वदेव त्याज्य। कहते संग दोष से जरूर बचें। तीसरी शर्त क्या है, ऐसे लोगों के पास में उठना बैठना बिल्कुल बंद कीजिए, जिनके पास बैठ करके आपके शांत मन में जो आपके दायरे से बाहर की कामनाएं हैं वो जागृत हो जाए, इनसे भी दूर रहिए। कई बार होता है आपकी क्षमता नहीं है पर दूसरे का देख करके उससे मन बहुत परेशान हो जाता है।
जित संगो, ऐसे संग से बचने का यत्न कीजिए। जित संगो जितेंद्रिय, और चौथा है इंद्रियों पर बस कीजिए। इंद्रियों पर बस की विधि कहते हैं जो आपको बहुत ज्यादा आदतें किसी भी चीज की पड़ गई है, जैसे आजकल लोगों को ज्यादा आदत होती है फोन की, और भगवान न करे ऐसा कुछ हो, कभी फोन खराब हो जाए तो कुछ दिन आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, और रात को नहीं ठीक है तो रात भर उस पर लगे, आधा डिप्रेशन तो इस चीज का है कि नहीं है। जितेंद्रिय, इंद्रियों अपने जिन चीजों से बहुत ज्यादा आ सकती है, कभी कभी उनका त्याग करके देखिए, थोड़ा छोड़ करके देखिए, पर बड़ी विचित्रता है। शास्त्र में कहा है जल्दी उठो, सुबह उठकर पूजन पाठ करो, उसके बाद अपने दैनिक कार्य पे लगो, और यही सबसे परेशानी का कारण है सबके साथ। अपनी छोटी छोटी, अब जैसे शुगर मीठे खाने वाले को मना कर दिया जाता है जिसको बीमारी मीठा नहीं, पर आप देखते होंगे कि जिनको शुगर है वो सबसे पहले मिठाई ढूंढेगा थोड़ा सा। मेरे एक मित्र हैं, चाय में मीठा बहुत तेज हो गया, हम साथ बैठे हुए चाय आई, मीठा तेज हुआ, उन्होंने कहा भाई मीठा बहुत तेज हो गया, अब उसको कम करने की विधि क्या है आप बताओ। तेज हो जाए तो कैसे कम किया जाए, सोचो कैसे कम हो सकती है चाय का मीठा? एक रसगुल्ला खा लो बस, है ना। तो मुझे तो ये विधि मुझे पहली बार पता चली, और उन भाई साहब ने उठाई एक बर्फी खाई, अब फीकी हो गई, और फिर अपना ऐसे नहीं कहते हैं जो हम लोग जिनके पराधीन वस्तुओं के और आदतों के पराधीन हो गए, कभी कभी उनका भी त्याग कीजिए। जिद में कई बार मन नहीं लगता, पूजा करने की इच्छा नहीं, उस दिन हट में बैठिए कि बैठना है, देखी जाएगी जो। कई बार किसी अच्छे काम के लिए जाना है और मन की इच्छा नहीं है, पर जबरदस्ती जाइए कि कोई बात मन के अनुसार नहीं चलूंगा, नीति क्या बोल रही उसके अनुसार आचरण करें। जितेंद्रिय, और जब इन चीजों पर व्यवस्थित हो जाओ, उसके बाद स्थूले भगवतो रूपे में बिठाइए, और उस धारणा को कहते हैं भगवान का सुंदर स्वरूप ही स्थूल रूप है। ध्यान देना, जो भगवान के नटखट रूप में है या जो भी आपको क्रिया स्वरूप लगता है उसका ध्यान कीजिए, और इंद्रियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। कहते हैं महाराज, और इन सब विधियों का एक ही लाभ है। उसके बाद विधि बताई सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति की। समझना, जो लोग थोड़ा भी पूजा पाठ में बैठते होंगे, कई बार वो जब आसन पर बैठते हैं तो कभी कभी उनके बैठ करके उनके जो रीढ़ की हड्डी जहाँ है वहाँ वाइब्रेशन होती है, थोड़ा कंपन महसूस होता है। कभी कभी आप शांत बैठे रहोगे तो आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई, जैसे जिसको बोलते हैं कि कान बज रहे हैं, एक अजीब सा नाद घूम करके होता है कि नहीं होता। कहते हैं ऐसी ही बहुत प्रकार की विधियां इस शरीर में हैं जो प्रकट अप्रकट रूप से प्रतीत चलती रहती हैं, पर आप केवल सावधान नहीं है, इसलिए आप उनको समझ नहीं पाते हैं। सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति की विधि बताई। कहते महाराज राजन, जो म्रियमाण पुरुषों को इसी प्रकार बाहर और भीतर दो प्रकार की धारणा करनी चाहिए। यदि वह स्वयं शरीर त्यागने की इच्छा करता है तो अपनी एड़ी के द्वारा, कैसे, ऐसे पंजों में आसन होते हैं कुछ, उनमें बैठ करके पंजों में ऐसे करके, और पंजे जब नीचे ऐसे भूमि में लगा देते हैं ऐसे करके, पांव के दोनों पंजे, और एड़ियों पर बैठा जाता है, एड़ियों के ऊपर बैठा जाता है, और उसके जो प्रेशर होता है उसके द्वारा अपने प्राणों की विधि को करके और शरीर को स्व अपनी इच्छा से योगी त्याग देता है। अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन दे करके देह का त्याग करके और विविध लोकों में भ्रमण करता है। कहते हैं महाराज ऐसे, और कहते हैं ब्रह्मरंध्र का भी भेदन कर मुक्त हो जाता है, यही सद्यो मुक्ति है। ध्यान देना, स्वादिष्टान मणिपूरक अनाहृत विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार्थ, इन चक्रों को भेदन करते हुए ऊपर ऊर्ध्वगमन। और कई योगियों का ऐसा कहते हैं कि किसी के यहीं से कहते फटा और यहीं से प्राण, जो जैसे मर जहाँ से जिसकी कहते प्राणवायु निकलती है उसकी वो गति, किसी के मरने के बाद आंख से खून आ जाता है, किसी के कान से खून आ जाता है, किसी के मुंह से।
कहते हैं ये प्राण वायु निकलने के स्थान है। कैसे उसके प्राण निकले हैं, ये विधियां हैं। कहते हैं योगी अपनी इच्छा से कहते हैं उच्च मार्ग से निकलता है। कर्म मुक्ति में कहते हैं कि कोई कई प्रकार के आप पूजा पाठ करते हो और आपकी कामनाएं जुड़ी होती हैं, आप वस्तु मांगते हो, पर योगी कुछ मांगता नहीं है। ध्यान देना, जो तप करते हैं वो कोई इच्छा जाहिर ईश्वर से नहीं करते, आप मांगते हो वहीं फंस जाते हो फिर चक्कर में। जितनी आपने साधना की उस सारी साधना से आपने मांग रखी, उससे आप पतन हो जाता है और परमात्मा को पाने में दुर्लभ हो जाते हो। कहते हैं कर्म मुक्ति में कहते हैं यदि विहार करने की इच्छा होती है, योगी एड़ी के द्वारा अपने प्राणों को निकालते हैं, विविध लोकों में भ्रमण करते हैं और चाहे तो वो इंद्र पद पर इत्यादि बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, सुख भोगते हैं। वो स्वेच्छा से अपना भ्रमण कर सकता है, सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति। उसके बाद सुखदेव स्वामी ने कहा राजन तस्मा सर्वात्मना राजन हरे सर्वत्र सर्वदा। जब ऐसे योगी क्रियाओं से आगे बढ़ते हैं तो ऐसे योगी को कहते हैं हर कण में हर जगह वो परमात्मा नजर आता है। परमात्मा ने कर्ता रूप, परमात्मा करने वाले हैं, उनके द्वारा सब कुछ होता है, उनके संकल्प मात्र से सब कुछ बना है और वो हर कण में वास करते हैं। उसके बाद कामना भेद से अलग अलग देव की उपासना बताई। आप जो पूजा पाठ करते हो, कहते हैं इनको कहते द्वितीय श्रेणी का भक्त बोला। कई लोग पूजा करते हैं महाराज, ब्रह्मा जी का पूजन जो करते हैं उनको वेद का ज्ञान होता है। जो लोग कहते हैं इंद्रिया जिनकी बस में नहीं रहती उनको इंद्रिय की उपासना करनी चाहिए। जिनकी थोड़ा अल्प बुद्धि है, कहते हैं इन लोगों को उनको कहते हैं प्रजा, जिनको अपना राजपाट बढ़ाना है वो दक्ष प्रजापति की उपासना, जिनको लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करें, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है। और जिनको कहते हैं यश, जिनको चाहे मेरा नाम खूब हो वो यज्ञ पुरुष भगवान का स्मरण करें, उनकी पूजा करें। जिनको विद्या चाहिए वो भगवान शिव की पूजा करें। जिनको पति पत्नी में आपसी तालमेल नहीं बनती है उनको माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। और बुद्धिमान पुरुष इनको कहते हैं मंद बुद्धि कहा, जो लोग कामना को लेकर जब तप करते। ध्यान देना, उनको सुखदेव स्वामी क्या कह रहे हैं, वो मंद बुद्धि, वो केवल छोटे छोटे लोभ के कारण और जो तप करके अपनी मुक्ति का सोचना था वो केवल पदार्थों में उलझे रह गए, बस उनका कभी मुक्ति नहीं होती। कहते हैं जो बुद्धिजीवी हैं वो क्या करते हैं, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धे। कहते हैं अकामा, कहते हैं जिनको कोई इच्छा नहीं रह गई है, केवल आराधन इसलिए करते हैं कि बस हमें परमात्मा मिल जाए, और मिल भी जाए तो मांगा नहीं। आप कितने भक्तों को देख लीजिए, भगवान सामने आए, भगवान ने कहा मांग लो, उन्होंने कहा नहीं मांगना, मांगकर छोटे हो जाते हैं। कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। कहते हैं बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, वह मोक्ष चाहता हो, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। तीव्र भक्ति से मतलब क्या है, तीव्र भक्ति से मतलब ये है जैसे आपको प्यास लगी, कोई आप सोए हो और आपकी नाक जोर से दबा दे, श्वास ना लेने को मिले, और कहते हैं आप जब श्वास लेने के लिए तड़पो वो तब छोड़े तो कितना सुकून मिलेगा, होता है कि नहीं। कहते हैं जैसे श्वास के लिए तड़पे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, इसी प्रकार के तड़प जब तक परमात्मा के प्रति नहीं होगी तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। परीक्षित महाराज जी को एक बात, परीक्षित महाराज ने कहा महाराज अगर इस जगत में सब चीज का त्याग ही करना था, सब भगवान की साधना में आराधना में बाधा ही थी, तो भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई। अगर उनको इसके द्वारा उनके भक्तों को कुछ परेशानी होने वाली थी तो भगवान ने ये लीला किस लिए ये सारी सृष्टि बनाई, ये विषय हमको समझाई है।
तब श्री सुखदेव महाराज जी ने कहा कि ठीक है राजन, यही प्रश्न एक बार कहते नारद जी महाराज भ्रमण करते करते, और कहते हैं जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मलोक में पहुंच करके उन्होंने ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए देखा, और ब्रह्मा जी को जब ध्यान करते हुए देखा तो आज विस्मय में पड़ गए। सोचते हैं कि मैंने सोचा था कि मेरे पिता सबसे बड़े हैं, उन्होंने सृष्टि बनाई है, उन्होंने सब कुछ बनाया है और उनके भी ऊपर कोई है। आज शंका के कारण ब्रह्मा जी को पूछा कि पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं, क्या आपसे भी ऊपर कोई और है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, मुझसे भी ऊपर कोई है। कहते संदर्भ में कैसा है, क्या कथा है, वो आप मुझको बताइए। तब नारद जी को श्री ब्रह्मा जी ने वहां पर सारी कथा सुनाई कि पूर्व में सबसे पहले जब ये सृष्टि नहीं थी, कुछ केवल जल में सृष्टि, और कहते हैं जब जल में सृष्टि थी तो उस सृष्टि होने के कारण कहते हैं जल में शेषशय्या पर भगवान विष्णु विराजते हैं और उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल के मध्य में मेरी उत्पत्ति हुई। कहते हैं जब मेरी उत्पत्ति कहां से हुई? कहते हैं अब जब चारों ओर निहारा, कहीं कुछ नहीं मिला तो सोचा कि अपनी उत्पत्ति का हेतु किसके द्वारा हुआ हूँ, मेरा कौन जनक है, ढूंढने के लिए कहते हैं मैं उस कमल की नाल में प्रविष्ट हो गया। कहते हैं बहुत काल व्यतीत हो गया पर उसका आदि ना अंत कुछ नहीं पा पाया। पुनः वापिस आया तो दो शब्द सुनाई दिए, क्या? तप के। क्योंकि जब पानी होता है और आपका कोई नल खुला रह जाए, रात को जब उसकी आवाज आती तो क्या आती है? टपकने की। ब्रह्मा जी ने यद्यपि तप की आवाज सुनी तो मन में आया तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी आसन पर बैठे और ब्रह्मा जी ने तप किया, उनके तप के द्वारा भगवान नारायण प्रसन्न हुए। तब नारायण जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन देकर कहा कि तू मेरा पुत्र है, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है और तेरे अनुसार तेरे को कहते ब्रह्मा जी आपको मेरी लीला में सहायतार्थ मेरी इच्छा है कि मैं तुमको एक कार्य बता रहा हूं कि तुम सृष्टि की रचना करो, उसके अनुसार ही ये सारी मैं सृष्टि की रचना तो करूंगा, पर आप कृपा करके ये बताइए, ये कहीं मैं करता हूं और मेरे अंदर अहंकार आ जाए। व्यक्ति थोड़ा सा भी करता है तो अहंकार बहुत आ जाता है, मैंने किया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कहीं मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा अहंकार की निवृत्ति हो जाए। तब श्री महाराज ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने यहाँ पर उनको अहंकार ना हो भागवत सुनाई। और भागवत पहले कितने श्लोकों में थी? 4 श्लोक। 4 श्लोकों में भागवत, और कहते ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश भगवान नारायण ने किया, चतुर्थ श्लोक की भागवत। और उन चतुर्थ श्लोकों में ब्रह्मा जी को अहंकार न हो ज्ञान कराने के लिए भगवान ने अहमेवास्मैवाग्रे नान्यद यत् सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले श्लोक में भगवान ने आत्मा का वर्णन किया। कहते हैं ब्रह्मा मैं तीनों कालों में रहता हूं, जब सृष्टि नहीं थी, जब सृष्टि बन गई और जब सृष्टि पुनः नहीं रहेगी। इन सब तीनों कालों में त्रिकाल, इन तीनों अवस्थाओं मेरी उपस्थिति सदैव बनी रहती है। छोटी सी बात समझने का यत्न कीजिएगा। आप कई बार कथाओं को श्रवण करते हैं, विषय वही के वही है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं ये आत्मा जो है शरीर को मारा जा सकता, आत्मा नहीं मरती है, गीता का शब्द है। और कहते हैं जितनी बार व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसके बाद दूसरे शरीर में परिणित हो जाता है। आत्मा अपना निरंतर स्वरूप बदलती रहे, कभी किसी देह में कभी किसी देह में। कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि मैं आत्मा हूं,
पहले में आत्मा, आत्मा का सुर, आत्मा कभी नश्वर नहीं है। और कहते हैं वही मैं हूं पहले में। दूसरे श्लोक में कहते हैं माया का वर्णन किया है। कहते हैं जो क्षण क्षण बदलती है वो माया है। आप इतने सालों से, अब आप जब अपनी कोई पुरानी फोटो देखोगे और आज के समय में अपने को देखोगे तो अंतर नजर आ जाए। एक ही साल में अंतर आ जाता है। पहले कैसे थे अब कैसे हो गए, भले समय जाता नहीं लगता। कहते हैं वहां पर माया का वर्णन किया। जो इन आंखों से दिखता है वह सत्य नहीं है। कहते हैं हम जितना कुछ ये देख रहे हैं सब धीरे धीरे कुछ न क्षरण है, धीरे धीरे बदल रहा है। आज कुछ आज कुछ आज कुछ, धीरे धीरे बदलना शुरू। एक जैसा हमेशा बना हुआ भगवान कहते हैं यही माया है जो क्षण क्षण बदलती है। और तीसरे में कहते हैं जगत का वर्णन किया, कार्य और कारण। कहते हैं ईश्वर इस जगत का कारण है, इसको बनाने वाला है, वो इनको बनाते हैं। कार्य और कारण कहते हैं परमात्मा जगत का वर्णन किया कि बस ये तो क्या है, कार्य और कारण की विधि से ये विधि समझा। और चौथे में अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं जैसे सर्वत्र सर्वदा स्वर्ण की अवस्था होती है। समझना, आपके पास स्वर्ण का आभूषण हो और उसमें कुछ विकृति आ जाए तो आप सोने का वो आभूषण घर से बाहर फेंक देते हो। क्या करते हो? आपको पता है कि ये चाहे टूट भी जाए कीमत तो उतनी की उतनी, उसको फेंकते। भले उसका नाम बदल कर उसको आप कुछ पिघला करके जो कान का था या कुछ और था उसको अंगूठी में बना दो, बात अलग है, नाम उसका दूसरा बदल जाएगा, पर धातु मूल रूप से। कहते इसी प्रकार जगत में जिस प्रकार बिंब के कारण सूर्य के बिंब जो छाया है वो विविध प्रकार के घड़ों में पड़ने के कारण बहुत जान पड़ते हैं पर वस्तुतः वो एक है। इसी प्रकार स्वर्ण से बने जितने आभूषण हैं यद्यपि उनके नाम कुछ भी हो मूल तत्व तो उसमें स्वर्ण ही है। इसी प्रकार वो ईश्वर सदैव हर कण में हर जीव में अनुगत है, केवल समझने का अंतर है। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी को बोध कराया तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं उसके बाद भगवान ने आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो, तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज सृष्टि तो करूं, और नजर दौड़ाई तो चारों तरफ क्या है, जल ही जल है। मैं कैसे, क्योंकि सृष्टि के लिए आधार बिना आधार के कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी के लिए भगवान कहते हैं, भगवान ने वहां पर सुंदर ब्रह्मा जी ने कहते हैं सृष्टि की रचना के लिए उनके नासिका से, और भगवान का एक अवतार हुआ वराह अवतार। अलग अलग मनमंत्रों की कथाओं को सम्मिलित करके ये भागवत संहिता है। कहते हिरण्याक्ष ने वो पृथ्वी को छिपाकर रसातल इसमें समुद्र में छिपा दी और उसको भगवान ने ला करके बाहर स्थापित किया। ब्रह्मा जी के कहते हैं अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना जब की तो कहते हैं उसमें विविध प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। उनमें एक रुद्र भी हुए। रुद्र जब उत्पन्न हुए रुद्र को आज्ञा दी कि सृष्टि करो। रुद्र ने महाराज कहते भूत प्रेतों की जब रचना करने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा इस रचना से भला नहीं होगा, बंद कर दो महाराज, आप छोड़ दो, आपकी बस की नहीं है। ब्रह्मा जी को आदेश मानना था भगवान का, क्या करूं, चिंता में हुए तो कहते हैं उनके शरीर की कहते हैं दोनों हिस्से से कहते दाएं से और बाएं से स्त्री पुरुष हुए और उनका नाम मनु और शत्रुपा, मनु जी महाराज के ऊपर ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया कि तुम अब मेरे इच्छानुसार और कहते हैं ग्रस्त में परिणित होकर के और सृष्टि की रचना शुरू करो। मनोस्तु शतरूपायाम, मनु और शतरूपा के द्वारा 3 कन्याएं हुई। आकुति देव कहते हैं अब मनु जी महाराज को चिंता होती कि मैं सब कुछ ठीक है पर देवहूति जी को के अनुरूप मेरे को कोई वर कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या होगा, चिंता करते हैं। कहते हैं तब जा करके
उसी समय भगवान वहाँ प्रकट होते हैं, कहते हैं मनु तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पुत्री के लिए एक वर को ढूंढ कर रखा है, तुम जाना समय आने पर और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखना। मनु जी ने कहा महाराज कौन है? कहते महाराज एक तपस्वी हैं, नाम है करदम, आप वहाँ जाना और उनके यहाँ जा करके उनसे प्रार्थना करना कि वो आपकी कन्या का हाथ ग्रहण करें। कहते हैं अब मनु जी महाराज इधर भगवान फिर करदम मुनि की तपस्या पूरी हुई तो करदम जी को दर्शन दे करके कहते हैं अरे करदम मुझसे कुछ मांग लो, तुम्हारी जो मन में हो। करदम कहते माने मांगने के लिए तप किया है, आप बस मेरे कल्याण का ही वर मुझको दीजिए। भगवान ने कहा करदम कोई बात नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम अभी गृहस्थ में प्रवेश करो। करदम मुनि ने कहा महाराज मैं गृहस्थ में तो जाऊं, पर गृहस्थ में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें व्यक्ति रह करके जब तक उपासना नहीं कर पाता। फिर कहते महाराज मेरी इच्छा है कि अगर मेरा विवाह भी हो तो ऐसे हो कि धर्मपत्नी मुझको मेरे धर्म के मार्ग से